नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और आज मैं आप लोगों के बीच एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और आज का जो मुद्दा मैं लेकर आया हूँ वह मुद्दा है प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों की मनमानी के बारे में। मेरे कहने का मतलब है कि प्राइवेट शिक्षक पे हो रहे अन्याय के बारे में। दोस्तों, मेरे साथ जो घटना घटी है वह घटना किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आज मैं इस मुद्दा पे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, मैं MKS मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में एक शिक्षक के तौर पे कार्यरत था, जो स्कूल दरभंगा जिले के टारडी प्रखंड के शेरपुर नारायणपुर पंचायत के गांव नारायणपुर में स्थित है। दोस्तों, मैं 16 मार्च 2022 को स्कूल गया था। मैंने क्लास भी अटेंड किया, लेकिन छुट्टी के वक्त एक मीटिंग बुलाकर उसने मुझे स्कूल आने से मना कर दिया। और जब मैंने इस बात पे प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप छुट्टी बहुत ज्यादा लेते हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि पिछले महीने मुझे टाइफाइड हो गया था, जिस कारण मैं स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाया था। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि जब मेरा हेल्थ खराब था तब मैं स्कूल को देखता या सबसे पहले अपने हेल्थ को देखता। चाहे दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके लिए उसका नौकरी जरूरी नहीं है, उसके लिए तो उसका हेल्थ जरूरी है। और गवर्नमेंट का नियम भी है कि अगर आपके हेल्थ का कोई इशू है तो आपको कोई जॉब से टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इस बात की जानकारी देने पर भी प्रबंधकों ने मुझे बताया कि चाहे आप मर जाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो फर्क पड़ता है कि आप रेगुलर स्कूल आओ और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाओ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस सच्चाई से भी अवगत करा देना चाहता हूं कि जितना सिलेबस मुझे पढ़ाने बोला गया था उतना सिलेबस मैं समय से पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। यहां तक कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी बना के दे दिया हूं, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल आने से मना कर दिया गया। दोस्तों, उसी स्कूल और गवर्नमेंट का नियम है कि अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ना चाहता है तो इस बात की जानकारी उसे 1 महीने पहले देना होता है। और यह भी नियम है कि अगर प्रबंधक किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना चाहता है तो इस बात की जानकारी प्रबंधक को भी उस एम्प्लॉय को 1 महीना पहले देना होगा। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मुझे बिना कोई सूचना दिए हुए अचानक स्कूल आने से मना कर दिया। और ऐसी घटना MKS मॉडर्न स्कूल में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई शिक्षकों को इसी प्रकार से निकाला गया है, जैसे कि अश्विनी, ओम प्रकाश इत्यादि कई शिक्षक हैं। दोस्तों, अब इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक होते हैं उनका अपना एक संगठन होता है, जिससे कि वो अपनी मुद्दा डायरेक्ट शिक्षा विभाग के सामने रख सके। इसीलिए मेरे विचार में प्राइवेट स्कूल के भी जितने शिक्षक हैं उसका भी अपना एक संगठन होना चाहिए, जिससे कि स्कूल प्रबंधक उस शिक्षक पे अन्याय नहीं कर सके। क्योंकि इस देश के बच्चों के भविष्य निर्माण में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की भूमिका सरकारी स्कूल के शिक्षकों की भूमिका से कई गुना ज्यादा होता है। और इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि मेरे साथ सही हुआ या गलत। दोस्तों, अब आप सभी से आग्रह है कि हमारे इस पहल में अपनी सपोर्ट दिखाएं, जिससे कि अच्छे शिक्षक के साथ अन्याय नहीं हो सके, प्रबंधक उस पर अपनी मनमानी न कर सके। दोस्तों, अब अंत में आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी तरह की राय देना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। और हम जैसे शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।